हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिडोग्लाइकेन। कभी कभी ऑप्शन में क्या दिया रहता है, म्यूरिन दिया रहता है, म्यूरिन। अगर आपके ऑप्शन में म्यूरिन दिया है तो म्यूरिन भी इसका राइट आंसर है। अगर पेप्टिडोग्लाइकेन दिया है तो आप पेप्टिडोग्लाइकेन को टिक कर लेंगे। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो किससे बना होता है? शुगर और अमीनो एसिड से। शुगर प्लस अमीनो एसिड से बनता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, विच इज़ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक बैक्टीरियम कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है आपका? नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है। और जो राइजोबियम है यह क्या है? फ्री लिविंग नहीं रहता है। राइजोबियम कहाँ रहता है? लेग्यूम के रूट्स में। इसलिए इसका जो एसोसिएशन है वो कैसा है? सिम्बायोटिक। ये फ्री लिविंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विरोइड्स कंटेन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। विरोइड की स्पेलिंग होती है VIROID, विरोइड्स। तो पूछ रहा है विरोइड्स कंटेन, विरोइड्स किस चीज़ के बने होते हैं? तो विरोइड्स में सिर्फ क्या होता है आपका? RNA होता है। विरोइड्स में सिर्फ क्या होता है? RNA। इसमें क्या होता है? प्रोटीन अब्सेंट होती है, नो प्रोटीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RNA ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वायरसेस। वायरसेस के बारे में क्या ट्रू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीज हैव DNA और RNA। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो क्या होता है? DNA होता है या क्या होगा? RNA। या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों क्या होते हैं? एक साथ नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीज हैव DNA और RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय। जो आपका दूध है वह दही में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? जो दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज को क्या करता है? कन्वर्ट करता है आपका लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और जो लैक्टिक एसिड है यह क्या करता है फिर? जो केसीन रहता है, जो प्रोटीन रहता है दूध में, उसको कहते हैं केसीन। इस केसीन को ये लैक्टिक एसिड क्या कर देता है? जमा देता है और क्या बनता है? दूध से दही बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पूछ रहा है, द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में होता है, रिड्यूस होती है आपकी NO3 जिसको नाइट्रेट कहते हैं, और NO2 जिसको क्या कहते हैं? नाइट्राइट कहते हैं। ये रिड्यूस होके कन्वर्ट होती है किस में? गैसेस फॉर्म में, और किस में? नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होता है? रिड्यूस होता है नाइट्रेट एंड नाइट्रेट टू गैसेस फॉर्म, दैट इज नाइट्रोजन। तो ये जो कौन सा बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास। ये क्या है? एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं स्मॉल एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होते हैं? DNA होते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल कॉइल्स ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ऑफ। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो जो इसमें डिफरेंस देखते हैं वो जो इसमें डिफरेंस देखते हैं हम वो ग्राम स्टेनिंग टेस्ट से देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेस्ट इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रिजल्ट आता है इसमें क्या आता है, ग्राम जो आपके पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रिटेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर को, और जो ग्राम नेगेटिव हैं वो क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर को। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होते हैं आपके पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। तो ये क्या होता है, सेल वॉल डेंस होती है, और जो बाहर की जो बाहर की लेयर होती है वो बनी होती है आप किस चीज़ की, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होती है बाहर वाले किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है आपकी टिकोइक एसिड से। और जो ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव में जो आपका पेप्टाइड लिंकेज होते हैं वो सिर्फ क्या होंगे, या तो हॉरिजॉन्टली होंगे या सिर्फ कैसे होंगे, वर्टिकली होंगे। इसलिए वो क्या होता है, डेंस नहीं होते हैं। और इसका जो बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आपकी लिपोपॉलीसेकेराइड्स की। तो जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस है वो होता है ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है वायरस एंड बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। किस चीज़ से बने होते हैं वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो वायरस और बैक्टीरियोफेज भी क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो कि क्या करते हैं, किल करते हैं किसको, बैक्टीरिया को, इसलिए उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। जो वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। मीनिंग इसका है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं वायरस। न्यूक्लिक एसिड में क्या, या तो उसमें डीएनए होगा सिर्फ, या क्या होगा, सिर्फ आरएनए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटरफेरोन्स आर। पूछ रहा है कि इंटरफेरोन्स क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरोन क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है द साइट ऑफ रिस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बैक्टीरिया इज। कौन सी साइट है जिसमें बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया जिस साइट पे रिस्पिरेशन करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें इनफोल्डिंग्स होते हैं, इस तरह से क्या होगा, इनफोल्डिंग होगा। तो इस इनफोल्डिंग को ही क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। क्योंकि यहाँ क्या रहते हैं आपके रिस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मीजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है दिस सेल इन द ह्यूमन बॉडी इन्वेडेड बाय HIV। और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कौन सी सेल है जिसको इन्वेड करता है HIV ह्यूमन में। तो उसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टी हेल्पर सेल। और वह टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, जो HIV वायरस है वो टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, इन्वेड करता है, स्पेशली किसको, टी हेल्पर सेल को। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, टी हेल्पर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द डिजीज न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय। जो न्यूमोनिया है वो कौन कॉज करता है। तो न्यूमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है। और कॉमनली जो मोस्टली जो न्यूमोनिया होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है माइकोप्लाज्मा इज, कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक जीनस है, किसका, बैक्टीरिया का जीनस है, बैक्टीरिया का जीनस है। इसको क्या कहते हैं, अब इसको कहते हैं फाइटोप्लाज्मा। पहले ये माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, लेकिन अब इसका नाम है फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, एक बैक्टीरिया का जीनस है जो कौन सी क्लास में आता है, क्लास में आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एक क्लास है, इसमें क्या होते हैं, ये माइकोप्लाज्मा रखे गए हैं। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीनिंग आप सभी लोग समझते हैं। प्रोकैरियोटिक मीनिंग होता है जिसमें क्या होगा, जिस सेल में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल हो या डीएनए या आरएनए क्या होगा, उसके बाहर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं है उसका आरएनए या डीएनए, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर क्या होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। जो वायरस है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। तो जो कॉज करता है वायरस उसका नाम क्या है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या करते हैं, इन्फेक्शन करता है, जिससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस। राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है रेट्रो वायरसेस हैव। जो रेट्रो वायरसेस हैं उनमें क्या होता है, तो इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रो वायरस का, वो होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है माइकोप्लाज्मा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज। जो माइकोप्लाज्मा है वो कौन सी डिजीज़ को कॉज करता है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। और बाकी ऑप्शन देखेंगे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। अर्ली ब्लाइट कॉज करता है आपका अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनी। दोनों क्या हैं, दोनों आपके फंजाई हैं। और जो लास्ट है सिट्रस कैंकर, ये कॉज करता है आपका ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।